स्नेक रहा है। एक ही है, टाइगर है। टाइगर टाइगर टाइगर। और हम कर रहे हैं टाइगर का वेट। कुछ लोगों को टाइगर दिखाया। दिल्ली में बहुत भारी टाइगर है भाई, जल्दी बनाओ। बहुत कर रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी हम जा रहे हैं खटीमा की ओर, भाभी जी के घर हम जा रहे हैं। तो आज उनकी भी छुट्टी का दिन है और हमारी भी छुट्टी का दिन है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, मतलब हल्द्वानी से गौला पार्क की साइड को अभी निकले हुए हैं। यहीं से हम खटीमा की तरफ जाएंगे और खटीमा थोड़ी देर उनके घर पे बैठने के बाद हम जाएंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाले एरिया में, थोड़ा सा ड्राइव करेंगे। देखते हैं आज क्या कुछ दिखता है और क्या कुछ रहता है। जो कुछ भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर तो करेंगे ही। अभी बीच में 2-3 दिन से लगातार बहुत भयानक बारिश थी, खास करके नैनीताल। वैसे तो सभी जगह थी, लेकिन हम नैनीताल में थे तो बहुत ही भयानक बारिश थी, कहीं जाने जैसा नहीं था। और नंदा देवी महोत्सव भी आजकल चल रहा है। आज डोला उठेगा, संडे है, 15 तारीख है। 5 दिनों तक रहता है फेस्टिवल और मेला वगैरह भी लगा था, लेकिन हम जा नहीं पाए थे। हम कल ही जा पाए नंदा देवी माता के दर्शन के लिए, सुनंदा माता के दर्शन के लिए, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी। और अब बस हम गौला पार्क के एरिया में ही हैं। आप देख रहे होंगे फिर से काले बादल आने लगे हैं पहाड़ों की साइड में। बारिश सिर्फ प्रॉपर नैनीताल में ही नहीं, हल्द्वानी में भी बहुत ज़्यादा थी। मम्मी पापा लोग बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा बारिश थी। और जो हमने वीडियोस वगैरह भी देखे थे तो काफ़ी नाले वगैरह सब उफान में आ गए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह भी हुआ है बहुत सारी जगहों में, पहाड़ों में भी कई जगह। हल्द्वानी में, नैनीताल के आसपास भी लैंडस्लाइड वगैरह भी हुआ था। ये रास्ता भी बंद किया था। वहाँ भी आगे कुछ गाड़ियाँ वगैरह रुकी हैं, देखते हैं। देखिए पानी कितना बड़ा हुआ है इस नदी में। और समय जब बारिश नहीं होती है तो बिल्कुल सूखी रहती है गौला नदी। और अभी कितना बहाव है, अभी जितना कल परसों तक था उससे तो काफ़ी कम है, उतना नहीं है जितना था। लेकिन ये रास्ता पूरा बंद किया। पर आगे सामने जो पुल है वो टूटने वाला है। ये देखिए यहाँ से ये स्टेडियम भी दिख रहा है और यहाँ से आगे को पुल है और वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, किसी को भी नहीं आने दे रहे हैं। ये जो मेन ब्रिज है काफ़ी बड़ा, जो मैं आपको दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में। ये तो यहाँ पर कुछ पुलिस वाले थे और कुछ एक आधी लोग भी थे। पुल तो अभी पूरा टूटा नहीं है, थोड़ा डैमेज हुआ है, वो टूट सकता है कभी भी। लेकिन वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, क्योंकि जो स्टेडियम है, यहाँ से जो पुल के पास से स्टेडियम दिखता है उसके आसपास का एरिया भी पूरा जा रहा है। वो बनाया ऐसी जगह पे, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, लेकिन यहाँ कोई मैचेस वगैरह नहीं होते हैं। पता नहीं क्यों इतना खर्चा किया उसे बनाने में भी। और अब वो भी धंस रही है उसकी ज़मीन आसपास की गौला नदी से की वजह से। और ये पुल भी पहले भी एक बार डैमेज हो चुका है, टूट चुका है, और इतना पैसे इसमें लगाए जाते हैं। और जो लेफ़्ट साइड की रोड जा रही है मंगल पड़ाव को, ये भी कह रहे हैं कि टूट गई है। तो इतना सारा पैसा लगता है, बट ये थोड़ी तेज़ बारिश में ये सब बह जाता है, तो वो अफसोस की बात है। और हम इतना आगे आके अब बैक होना पड़ रहा है। गौला पुल के पास हम पहुंच गए थे और यहाँ पूरा क्लोज़ किया गया है ये। तो सारे लोग यही नाराज़ हैं कि इतना पैसा जनता का लगता है ये सारी रोड बनने में, ये पुल बनने में, और उसके बाद ये स्थिति होती है बारिश में। ऐसा काम होता है, आप देख लीजिए। तो अब जाते काठगोदाम के रास्ते। अब हम पहुँचने वाले हैं काठगोदाम और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अब इस चक्कर में बहुत लेट हो गया, पूरा घूम के आना पड़ गया। और आज देखिए नैनीताल रूट पे ट्रैफिक। यही कारण था कि आज हम नैनीताल वापस नहीं गए। एक तो कल छुट्टी भी है और आज संडे है। आज जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आज डोला भी उठेगा वहाँ, माँ नंदा सुनंदा का डोला। थैंक गॉड ये काठगोदाम वाला ब्रिज अभी सही था। और अब हम चल पड़े हैं, काफ़ी लेट हो गए। जिस समय तक हमें पहुंच जाना चाहिए था, और उस वक्त हम यहाँ से, जिस वक्त तक हमें पहुंच जाना चाहिए था उस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम काठगोदाम वाले रूट से इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमें पता है कि नैनीताल का सारा ट्रैफिक हमें मिलता है इस रूट पे, खास करके अगर वीकेंड है तब। और थोड़ा लंबा भी पड़ जाता है ये रास्ता, तो वो रास्ता ईजी रहता है मेन हल्द्वानी से आने के लिए। बट पुल के टूटने की वजह से यहाँ से हमें आना पड़ा।
अब उनके घर भी हम लेट ही पहुँचेंगे। हमने उनसे कहा था 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट हम 5 साढ़े 4 बजे तो हम यहीं से निकल रहे हैं। नैनीताल वाले रूट पे ट्रैफिक इसलिए भी बढ़ गया था, एक तो नैनीताल का ट्रैफिक और दूसरा ये कि जो पुल टूट रहा है तो वहाँ का भी जो ट्रैफिक था वो भी सब यहीं से जा रहे हैं। और अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और यह सूर्या नाला में भी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है जब बारिश होती है, तो बिल्कुल यहाँ से सड़क पार करने जैसा नहीं होता है, जबकि बारिश अब बंद हो चुकी है और अभी भी देखिए कितना पानी है इसमें। तो अब हम पहुंच गए हैं खटीमा। अब जाते हैं उनके घर की तरफ और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर निकलेंगे हम नाइट ड्राइव के लिए। रोड पे बैठा हुआ आधे घंटे तक। तो भावेश जी और तेजल जी भी अब हमें मिल गए हैं। हमने इतना सारा खा लिया उनके बाद और समर अभी घर पर ही है आंटी के साथ। तो अब हम निकल चले हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ओर। और भावेश जी लोग हैं गुजरात से और आज पहली बार हमने ऑथेंटिक ढोकला खाया। ढोकला पहले खाया है जो हमारे उत्तराखंड में मिलता है, और जगह खाया वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ये अलग था, डिफरेंट था। और ये देखिए रोड के साइड की ज़मीनें पूरी धंस रही है नहर की तरफ। ये इस वाली बारिश में पहले वाला फ्लड है। ओहो, ये तो आधी रोड चलेगी पूरी। तो जैसा कि हम लोग आप लोगों से पहले भी बात शेयर करते आ रहे हैं कि जो ये फॉरेस्ट है काफ़ी रिच फॉरेस्ट है एनिमल साइटिंग के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, और काफ़ी अच्छी साइटिंग यहाँ पर हो जाती है अगर आपकी टाइमिंग मैच करे। तो यहाँ पर स्लॉथ बेयर यानी कि भालू, और टाइगर यानी बाघ, और गुलदार यानी कि लेपर्ड, और पाइथन यानी अजगर, पॉर्क्यूपॉइन यानी कि शाही, और जैकल यानी कि सियार, और स्नेक्स और अदर वाइल्ड लाइफ या अदर वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको दिखेगा, वो टाइमिंग पर है कि आप इतने डीप फॉरेस्ट से जा रहे हैं और वो लक की बात है। लेकिन ये काफ़ी सुंदर और घना फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ रहती है। चूहा ही है, वैसे चूहा ही है, बहुत बड़ा चूहा दबा है। स्पीड में चल रही है गाड़ियाँ। तो जो मैं आपको साइटिंग की बात बता रही थी, तो ये भी बता दूं कि यहाँ पर उतरना बहुत रिस्की हो सकता है गाड़ी से, तो वो कभी मत करिए, क्योंकि हमें इस एरिया में टाइगर्स की भी साइटिंग हो चुकी है, स्लॉथ बेयर की साइटिंग हो चुकी है, और क्रोकोडाइल्स नहर से क्रॉस भी करते हैं। तो ये गलती से भी कभी उतरने का मत सोचिए आप। तो अभी जिस ब्रिज के ऊपर हमें यहाँ से दिख रही है शारदा कैनाल यानी कि शारदा नहर, जो कि काफ़ी बड़ी है, और फुल मून भी है आज। लोग इस जगह से जाते तो हैं शायद, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ वाइल्ड लाइफ भी है, जबकि जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए, कि वाइल्ड एनिमल्स क्रॉस करते हैं रास्ता, और कई बार रोड में भी चल रहे होते हैं। तो अगर ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि ट्रक वगैरह भी चलते हैं, बसेस चलती हैं, बाकी गाड़ियाँ भी चलती हैं, तो अगर ज़्यादा स्पीड रहती है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। और जैसे कि आपने देखा चूहा दबा था, सिर्फ चूहा ही नहीं, हमने तो कई बार सांप दबा हुआ देखा है, सिविट कैट देखी है दबी हुई, और लोग बताते हैं कि भालू भी एक्सीडेंट में देखा है उन्होंने मरा हुआ, एक नहीं 2-3 बार, अलग अलग लोग बताते हैं, और अदर वाइल्ड एनिमल्स भी। तो यहाँ पे स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए जैसे कि हमें बीच रोड में कछुआ चलते हुए मिल गया, और अगर स्पीड होती तो ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान को अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आगे किनारे की तरफ आ गया है, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। एक राउंड और इस साइड को, ब्रिज की साइड को लेने के लिए आए थे, अब थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं।
तो जो पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का एरिया है उसके आसपास काफ़ी सारे गांव हैं और जो एक गेट भी है यहाँ का पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का, तो फॉरेस्ट है, फिर गांव है, लोगों के घर हैं, फिर फॉरेस्ट है। तो ये जैसे टॉर्च मार के निगरानी रख रहे हैं खेतों की, तो लोगों के खेत हैं उनमें फसलों में अक्सर जैसे सियार हो गए, जंगली सूअर हो गए, नील गाय, ये सब घुस आते हैं। तो ये फसलों को तो नुकसान करते ही हैं, इनके पीछे बड़े जानवर भी आ जाते हैं कई बार इन्हें पकड़ने के लिए। और क्या है कि अगर कोई रात को अपने खेतों की तरफ गया या नेक्स्ट डे मॉर्निंग या आफ्टरनून में अगर कोई टाइगर या लेपर्ड छुपा हुआ है तो एकदम से हमला कर देता है। इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है इंसानों और जानवरों के बीच में, मतलब टाइगर के बीच में, और कई बार हमले में लोग मारे जाते हैं। तो ये बात का उदाहरण तो मैंने खुद देखा था कि अपनी आंखों से देखा था कि खेतों में टाइगर घुस आता है। क्योंकि एक बार हम जब यहाँ सफारी के लिए आए थे, हम सफारी से जब बाहर आ रहे थे तो हमें खेतों में टाइगर दिखा था, काफ़ी सारे लोग शोर मचा रहे थे, तब हम वहाँ पर रुके थे। तो व्लॉग मैंने डालना था, वो व्लॉग अपलोड मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि गोप्रो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ वीडियोस वापस आए हैं, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी व्लॉग बनाऊंगी, बनाया नहीं, लेकिन मैं इसी में एडिट करके डालूंगी वो वीडियोस। आधा रहेगा नाइट ड्राइव का व्लॉग, आधा रहेगा उस सफारी का व्लॉग, तो एंड तक आप ज़रूर बने रहिए। यहीं पे दिखता है ना। तो जो ये गया ये था गोल्डन जैकल। एक सांप और दबा हुआ है आज भी, इसे साइड कर देता हूँ। और ये एक बेचारा सांप दब गया है, इसको साइड करते हैं किसी चीज़ से, बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाया है। लोग बहुत तेज़ी से चलाते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं, लग तो रेड स्नेक रहा है। और स्नेक को साइड कर दिया है, तो अब चलते हैं आगे। छोटा कुछ हो सकता है, कुछ है क्रॉस, धीरे 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 धीरे। कुकुर है, कुकुर। अब बीच रोड में क्या कर रहे हैं? मैं सोच रही कुछ तो है रोड में, कुछ है सोच रही क्या है? बीच रोड में कौन सोता है? क्या कर रहे हो? लोग बैठे हुए भी हैं इधर। यहाँ से कभी जाते हैं ना। हाँ, तो साइफन सब थोड़ा आगे तक जा रहे हैं एसएसबी और वाले एरिया तक। यहाँ से सफारी जोन के साइफन से निकलते हैं। ये पक्की पटरी को, उधर कच्ची पटरी, गाड़ी भी खड़ी है, वहाँ लोग बैठे हैं। तो बस अब हम यहाँ से बैक हो ही रहे थे कि हमें एकदम से सामने हिरन दिखा। स्पॉटेड डियर है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था रात को। तो बस अब यहाँ से बैक हो रहे हैं और उसी रोड पर जा रहे हैं वापस। अगर कुछ दिख गया रास्ते में तो वेल एंड गुड, वरना जाएंगे अब वापस घर को। इधर रोक लीजिए तो क्रॉस करेंगे। नहीं रोड में आएगा कि नहीं? डॉग है जैकल है? जैकल है। तो आजकल आप न्यूज़ चैनल्स में और यूट्यूब वगैरह में देख रहे होंगे कि बहराइच साइड में भेड़ियों का आतंक हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं भेड़िए और सियार में। सियार और भेड़िए दोनों अलग अलग होते हैं, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत रहिए। सियार आपको अक्सर अपने घरों के आसपास बहुत सारे देखने को मिलते ही होंगे। तो जो सियार और गीदड़ भी लोग कहते हैं, दोनों एक ही होते हैं। भेड़िया अलग होता है, लोमड़ी अलग होती है और लकड़बग्घा भी अलग होता है। और जो सियार का साइज़ होता है वो भेड़िए की अपेक्षा कम होता है। पीछे ले लीजिए, पीछे ले लीजिए। तो हमने थोड़ी देर तो वेट किया पोर्क्यूपाइन का, यानी कि साही का, लेकिन वो वापस नहीं आया। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ गए। तो हमने गाड़ी से 1-2 राउंड्स ही लिए गेट तक, बाकी राउंड्स नहीं लिए। अब हम वापस जा रहे हैं। एक ही है, टाइगर है। टाइगर नहीं हिरन है, हिरन है। ओह हिरन है, लेकिन आ रहे हैं। रोक लीजिए, पूरा ग्रुप हो गया। मुझे लगा कि टाइगर का एरिया तो है ही अब। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा, बड़ा था ना काफ़ी, इसलिए। ग्रुप होगा, अभी भी निकलेंगे। तो जब हमने फ़र्स्ट टाइम नाइट ड्राइव में टाइगर की साइटिंग की थी तो हमें ऐसे ही दूरी से दिखा था, इतनी दूरी से, और हमें वही याद आया कि जैसे कि हमें टाइगर दिख रहा है, क्योंकि सिमिलर कलर होता है डियर और टाइगर का। और ये मेल डियर था, तो बड़ा लग रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमने टाइगर देख लिया।
आप बना रहे वीडियो, इधर से बनाना। नहीं ठीक है, यहाँ से बना रहे। वो उधर को देख रहा है ना अभी। जंगल हो गया तो ऐसा जंगल में स्टॉप से देख नहीं रहा ना, तो स्पॉट्स भी हो सकते हैं। और ये था स्कोप आउल। उनको भी बाय बाय, गुड नाइट, बाय। और भाभी जी लोग को ड्रॉप करने के बाद हम बड़े आ गए और हमें फिर से टर्टल दिख गया रास्ते में। और हम अभी जब वापस आ रहे थे तो इतना बड़ा टर्टल हमें रोड में दिखा, तो हम बैक करके आए वापस, रोड क्रॉस करके आ रहे हैं। तो अभी हमें फिर से जैकल्स यानी कि सियार दिखते हैं बहुत सारे। और जब जाते समय हम आपको सूर्या नाले की बात कह रहे थे, तो ये देखिए अभी पहाड़ों साइड बारिश हो ही रही होगी, तो पानी अभी बढ़ गया है पहले से बहुत ज़्यादा। तो नाइट ड्राइव की वीडियोस को एंड करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी उस सफारी के वीडियोस को जिसकी मैं आपको बात बता रही थी, तो बने रहिए। तो इस दिन सफारी में आए थे मैं, शिवजी और मेरी मम्मी, और सफारी स्टार्ट हो गई थी। 5-10 मिनट हम लोग लेट थे। जिप्सीज आपको दिख रही होंगी जाते हुए। तो कुछ गाड़ियाँ जाएंगी जोन 1 में, कुछ जाएंगी जोन 2 में। हम जाएंगे जोन 2 में, जो अभी कुछ सफारी गाड़ी आपको दिख रही होंगी। कुछ जाएंगे झुग्गा बीच और कुछ जाएंगे जोन नंबर 1 में। तो जब भी आप पीलीभीत आएंगे टाइगर रिज़र्व, पीलीभीत तो इससे भी आगे हैं, तो आप डालेंगे पीलीभीत टाइगर रिज़र्व मुस्तफ़ाबाद या चूका बीच, क्योंकि वो रूट फिर अलग हो जाएगा, आपको दूसरी डायरेक्शन में पहुंचा देगा। और पहुंच गए हैं हम यहाँ, बस अब अपनी जिप्सी में बैठते हैं। किधर से? वहीं से चलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ सफारी गेट पे, बस अब निकल रहे हैं अपनी सफारी के लिए। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज का। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। अभी वो गाड़ियाँ निकली ही हैं और वो मंदिर पहुंच गया और सफारी की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। गणपति बप्पा मोरया। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले ही छोड़ा। हाँ, तो अभी नहर में पानी भी छोड़ दिया है। बीच में नहर में पानी नहीं था, तो टाइगर्स की अच्छी मूवमेंट थी। कुछ ही जगह पे पानी था, उस वजह से जो टाइगर है उससे नीचे उतर के ही आके पानी पीना था ना। हाँ, तो अभी साइटिंग क्या 1-2 दिन से? फिर भी अच्छा चल गया अभी। हाँ, आज मॉर्निंग का भी अच्छा रहा, बाकी कल की अच्छा। सेकंड का भी अच्छा रहा। अच्छा रॉकेट की साइटिंग हुई, S2 की साइटिंग हुई। अच्छा। तो हम आ गए थे पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के कोर एरिया के अंदर, और जनवरी का टाइम था, सर्दियों का टाइम, लेकिन अभी अच्छी धूप खिली थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। और अपनी आंखें खुली रख रहे हैं बिल्कुल। और हम कर रहे हैं फिर टाइगर का वेट। कुछ लोगों को टाइगर दिखाया अभी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ये एरिया है यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, तो टूरिस्ट वैसे ही आ सकते हैं बिना सफारी के। जहाँ से हम आए वहाँ से सफारी गेट से आए हैं। बाकी यहाँ पे पिकनिक स्पॉट टाइप का बना हुआ है डैम के ऊपर, तो लोगों को यहाँ पर दिखा है टाइगर अभी जाते हुए। तो हम वेट कर रहे हैं, सामने जा रहा था बता रहे हैं, तो यहीं पे वेट कर रहे हैं। रास्ते में दिखा एक कछुआ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पत्थर हो। और वो टाइगर शायद बैठ गया बीच में कहीं, ना तो उधर की तरफ निकला, उधर से भी गाड़ियाँ वापस आ गई हैं इधर ही साइड को। वो टाइग्रेस है, मुझे बता रही सुबह दिखी थी, वही टाइग्रेस होगी, क्योंकि इस एरिया में वही घूम रही है अभी। उस समय कुछ ही गाड़ियाँ थी, 1-2 गाड़ियाँ आई हुई थी, इसलिए उसका मूवमेंट था। वो यहाँ पे कच्ची रोड में ही चल रही थी, चलते हुए जा रही थी। और जब गाड़ियाँ आने लगी तो अंदर की तरफ चले गई। शायद वो 15-20 कदम ही चली, ऐसे ही भैया बता रहे थे। उसके बाद वो यहाँ पेड़ से अंदर की तरफ चली गई। अब या तो बैठ गई है, इवनिंग में शायद वो अपना मूवमेंट करे। अभी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। तो हम उस तरफ से आए थे, इस तरफ वाले रास्ते से नहीं आए, यहीं आगे जाके वो एरिया है, तो यहाँ भी
पिछली बार हम हॉर्न भी है, हॉर्न भी। यह है पाइड हॉर्न मिल। हम बिल्कुल बीच रास्ते में, कछुआ है तो गाड़ी आ रही है। पे कंटिन्यूस कॉल है, वहाँ बंदर भी है पेड़ में सामने, तो बहुत कॉल दे रहे हैं। तो यहाँ टाइगर का मूवमेंट है यानी कि, तो वो गाड़ी वहाँ रुकी, हम इधर रुके, मूवमेंट चल रहा है। मेरी साइड दबा, मैं नीचे तो कंटिन्यूस अलार्म कॉल्स चल रही है, तो ये तो कंफर्म है कि टाइगर है यहाँ आसपास में। टाइगर का मूवमेंट इस तरफ रिज्यूम कर रहे हैं, तो अब हम जल्दी से जा रहे हैं घर की तरफ। ये डैम का एरिया आ गया है, एसएसबी वाला। ये भी जो रोड है सामने आपके, इससे आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ रुक रहे हैं और यहीं पे से वॉच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सब सरोवर का रास्ता है और यहाँ पे एसएसबी का कैंप भी है। यहाँ देखिए मगरमच्छ कितने हैं। देखिए कितना सही पानी है इधर की तरफ। गाड़ी अभी बहुत चल रही है और अभी तक ये रोड में बंदर बैठे हुए थे और वहाँ से डियर की कॉल आते कि वो पेड़ पर चल गए। तो ये अलर्ट कॉल्स देते हैं, डियर मंकी डियर देते हैं ताकि सारे एनिमल्स अलर्ट हो जाए। मंकी भी देते हैं इसीलिए। तो ये बता रहे हैं वो टाइगर क्रॉस करके नहर की साइड आएगा। ग्रामीण है, क्या कर रहे हैं डंडे, और इतनी गाड़ियाँ भी चल रही है, वहीं से कॉल आ रही है और इस साइड को टाइगर आता है। तो जो ह्यूमन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसका मेन कारण तो यही होता है कि आप जंगलों के अंदर जाते हो, आपको पता है कि टाइगर वहाँ घूमता है, वो एरिया है उसका, और आप फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ जाते हो, तो इसीलिए इतने हादसे होते हैं। तो इन लोगों को देखिए हाथ में इतने बड़े बड़े डंडे लेकर इस तरीके से अंदर जा रहे हैं, और जो चीज़ भी घास काटेंगे या जो भी बिनेंगे तो बैठ के, तो इसीलिए एनिमल के लिए बहुत आसान हो जाता है शिकार करना। अब बैठ के मच्छी पकड़ेंगे तो टाइगर ऐसे नहीं, ऐसे में तो और ज़्यादा हमला करता है ना जब कोई बैठा हुआ होता है। बंगाली बस्ती के लोग हैं मछली पकड़ने में। तो हम कच्ची पटरी पे काफ़ी देर थे, फिर उसके बाद साइफन की तरफ आए। साइफन से हम ओशी की तरफ गए और वहाँ पे डियर्स की कंटिन्यूस कॉल्स चल रही थी। काफ़ी देर हमने वहाँ पर वेट किया, फिर जिस तरफ से कॉल्स आ रही थी हम उस तरफ भी गए, बट कोई मोमेंट ट्रैक हुआ नहीं। हमें अभी तक तो टाइगर की साइटिंग नहीं हुई। तो अभी हम डैम के पास में आए जहाँ क्रोकोडाइल्स लेटे हुए हैं काफ़ी सारे, काफ़ी लोग भी वहाँ पर देख रहे थे उनको, तो हम भी रुक गए। बता दो, नया रास्ता खुला है। ये नया रास्ता खुला है जो कि पक्की पटरी पे निकलेगा। और हम लोग पहुंच गए साइफन पॉइंट पे, और ये पक्की साइफन गए बाइफर्केशन पॉइंट पे, और ये पक्की पटरी है। देख लीजिए आप, क्या सुंदर टर्कोइज कलर है। और ये जो मचान है बारासिंगा ताल में बनी हुई, ये अभी कुछ समय पहले गिर गई थी। कितने लोग थे इसमें? ज़्यादा लगी? तो 7-8 लोग थे मचान में चढ़े हुए और एक गिर गई थी। कुछ लोगों को काफ़ी चोट लगी और किसी को कम। पहले हम भी जाते थे इसमें, जब भी हम आए हैं तो ज़्यादातर इसमें गए हैं हम।
अच्छा अभी लोग मचान से करके देख रहे थे, अब तो गाड़ी से ही बैठ के भी जाता है। हाँ, तो पहले मचान में से देखना पड़ता था, अब गाड़ी से दिख जाता है क्योंकि घास कटा दी है इस वजह से कि मचान टूट गई है। ये मचान गिर गई थी पूरी। तो मचान की इतनी स्ट्रेंथ थी, 2-3 लोग जा सकते थे, लेकिन ज़्यादा लोग चढ़ गए थे इसलिए टूट गई। पक्की सी है। कोसी गया कोई साइकिल से गाड़ी आ रही है। कोई नहीं कहीं साइड में वही बस। हाँ वही। तो सारे एरिया सर्च करने के बाद कच्ची पटरी, पक्की पटरी, साइफन और बाकी एरियाज़ भी देखने के बाद कहीं भी हमें टाइगर की साइटिंग नहीं हुई। तो अब सफारी का टाइम भी एंड होने वाला है और एक चक्कर हम जा रहे हैं चंद्रताल की तरफ। तो यहाँ भी कोई मोमेंट नहीं था और ऊपर से ग्रास इतनी बड़ी थी, तो हम वापस आ गए यहाँ से और अब जा रहे हैं गेट की तरफ वापस क्योंकि सफारी टाइम हो गया है अब एंड। हम आ चुके हैं अब सफारी से वापस और सफारी हमारी अच्छी रही, वैसे तो बहुत अच्छी रही क्योंकि फॉरेस्ट इतना सुंदर है और पानी खोल दिया है नहर में, तो खूब ज़्यादा पानी का कलर, मुझे यहाँ की नहर कैनाल का रंग बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी पिछली बार से 2 बार आई तो मुझे यही लग रहा था कि कितना सूखा सा लग रहा है, बिल्कुल ड्राई, लेकिन उसकी भी अलग बात थी, रेत दिख रही थी, उसमें टाइगर्स की साइटिंग बहुत अच्छी होती है। भैया कह रहे थे कि इधर से उधर काफ़ी जा रहे थे टाइगर्स आजकल, तो 2 दिन से पानी खोल दिया नहर का तो साइटिंग थोड़ा सा कम हो गई है, लेकिन आज सुबह भी टाइगर्स दिखी थी और कल शाम भी दिखी थी और आज भी उसी वक्त उसी जगह पर दिखी, लेकिन हम थोड़ा सा लेट थे, 5-10 मिनट हम लेट हो गए थे और वो जस्ट 10-15 कदम ही चल के अंदर की तरफ चलेगी, तो शायद एक ही गाड़ी को दिखा, जो फर्स्ट गाड़ी गई उसको भी नहीं दिखा, बाद में शायद एक गाड़ी गई तो उसे अचानक से दिख गया वो कच्ची पटरी पे आते हुए टाइग्रेस, और उसके बाद हम साइटिंग का वेट करते रहे बट नहीं दिखा। और आज ऑटर दिखा जो कि वो भी बहुत रेयर है, ऑटर्स दिखे 2, तो वीडियो तो नहीं बना पाए, पिक्चर्स क्लिक की, और टर्टल दिखा, कछुआ हमें दिखा, क्रोकोडाइल्स दिखे, तो और बहुत और उसके अलावा कॉल्स बहुत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। हाँ, जो मूवमेंट था वो एक ओपन रोड की तरफ था जहाँ पे ट्रैफिक चलता है, तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक था आज के दिन। हाँ, आज संडे भी था तो आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। और अभी देखते हैं, अब घर को जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पतीसा लेने जाएंगे। यहाँ पे आपको मैंने पिछली बार दिखाया था, पिछली बार कि यहाँ पर एक दुकान है, वहाँ बहुत फ्रेश पतीसा मिलता है घी का बना हुआ, तो अभी हम आ जाएंगे, थोड़ा सा यहीं से घूमते हुए निकलेंगे, तो देखते हैं क्या रहता है रास्ते में, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये पी रहे हैं चाय और मम्मी भी पी रही है चाय। टाइगर तो नहीं दिखा बट सीनरी बहुत सुंदर लगी जंगल की, और पानी नहर वगैरह बड़ा सुंदर लगा, तालाब वगैरह देखे, मज़ा आया ना? मजा आया। बहुत अच्छा फॉरेस्ट है यहाँ का। तो जैसे ही हम गेट से बाहर की तरफ निकले, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गेट से, तो हम जा रहे थे पेट्रोल भरवाने, और जैसे कि बोला था कि पतीसा लेने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा ही आगे गए थे जहाँ पे लोगों के घर वगैरह हैं, उसके पास में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी, तो हमने पता किया कि क्यों इतनी भीड़ है, तो पता चला कि यहाँ पर टाइगर है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम भी उतर गए थे, मैं और शिव। मम्मी को तो हमने अभी मना किया था, और सुनने में ये भी आया था कि टाइग्रेस है, उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। तो यहाँ खेतों में घुस आया था टाइगर, और कुछ ही देर पहले का ये वीडियो बनाया था जो यहाँ पर खड़े हुए थे भैया, उन्होंने हमें दिखाया कि ये खेत में यहाँ पर टाइगर है, और इसी जगह पे से जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये वीडियो बनाया था उन्होंने। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, क्या पता वो बाहर की तरफ निकले, और ये इन लोगों को जिनके खेत हैं उसको यहाँ से हटाना ज़रूरी है, वरना ये लोग अपने खेतों पर नहीं जा पाएंगे। और इस वक्त ये इस जगह पर था, थोड़ा सा एक झलक हमको दिखी थी, लेकिन वीडियो नहीं बन पाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका वीडियो बन जाए, और ज़्यादा देर भी यहाँ पे रुके रहना सही नहीं है, किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोग हैं इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तो टाइगर उस जगह से तो नहीं निकला, लोग जो यहाँ पर गांव के थे वो टॉर्च से फॉलो कर रहे थे, वो आगे पुलिया की तरफ गया और सभी लोग उस तरफ को गए, तो टाइगर वो पुलिया से क्रॉस करके गांव के अंदर की तरफ चला गया। तो यही था वो व्लॉग, वो वीडियोस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।